Oh shit. Here we go again. तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार तुम्हारा भाई ना तुम सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ गया है। अब पता है मैं ये सीरीज़ बाद में लेके आने वाला था, मतलब दिवाली के बाद लाने का प्लान था मेरा, बट यार तुम लोगों ने इतने गंदे गंदे भर भर के कमेंट लिखे हैं ना, गंदे नहीं मतलब भर भर के। खैर हर एक वीडियो में बस यही कमेंट आ रहा था कि भाई स्कैमर मम्मी को लेकर आ जाओ, तो यार मैंने सोचा चलो क्यों ना अभी लेकर आ जाते हैं। वैसे मैं तुम लोगों को ना एपिसोड के बारे में कुछ बता देता हूँ। हमें ना एक डायमंड दिखाई देता है, जहाँ पर जो डायमंड होता है ना, वो उसे चुराने का प्लान होता है किसका, इस लड़की का, जो कि हमारी मेन फीमेल लीड होने वाली है। अब हम देखते हैं ये लड़की होती है जो कि कह रही होती है क्या तुम रेडी हो। अब हमें ना इसका जो लड़का होता है वो भी दिखाई दे रहा होता है, जो कि छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। अब हम देखते हैं इसका छोटा सा बेबी होता है जो कि कह रहा होता है कि मम्मी आप चिंता मत करो। खैर इन लोगों का जो प्लान होता है ना वो कामयाब भी हो जाता है, बट बाद में ना एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर पता चलता है इस लड़की ने डायमंड चुरा तो लिया होता है, लेकिन होता क्या है, पता चलता है जो इसका लड़का होता है ना, छोटा सा बेबी, वो एक्चुअली में चेंज हो जाता है। लाइक वो एक्सचेंज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं छोटा बेबी मतलब वो एक्सचेंज हो चुका होता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं जो इसका मतलब बेबी होता है वो कहीं और आ चुका होता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, जहाँ पर हम देखते हैं जो उस लड़की का बेबी होता है ना, वो भाई हीरो के पास में आ चुका होता है, जो कि कह भी रहा होता है कि मम्मी मतलब डैडी जो भी है वो कर रहा होता है। खैर इसी के साथ में हमें दिखाई देता है जो एक्चुअली में लड़की होने वाली है ना, उसका नाम होता है एनजीओ। लेकिन हम लोग ना इसे एंजल बनाने वाले हैं, जो कि 23 साल की लड़की है, और ये ना पता है बहुत नंबर की, मतलब एक नंबर की चोरनी है। खैर मैं बता दूं ये लड़की स्मार्ट तो है ही, साथ में पता बदला लेने वाली भी है। अब हमें हमारे हीरो के बारे में दिखाई देता है, जिसका नाम हम लोग सिंचैन रखने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम जिनचैन है तो हमने सिंचैन रख दिया। ठीक है, 25 साल का लौंडा है ये, और जी ग्रुप का पता प्रेसिडेंट भी है। अब इसी के साथ में एंट्री होती है हमारे जो छोटा सा बेबी है उसका। इसका नाम होता है आओ आओ, जो कि हम लोग इसे डुग्गू बुलाने वाले हैं। ठीक है, 5 साल का लड़का है और ये ट्विन भाई है, मतलब दोनों जुड़वा भाई हैं। इसी के साथ में एंट्री होती है इसके दूसरे छोटे से लड़के की, जिसका नाम होने वाला है बोर्डिंग, लेकिन हम लोग जो है इसे बुग्गू बुलाने वाले हैं। ये भी 5 साल का लड़का है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसकी पता है मतलब इसके पास एक एबिलिटी है कि ये ना लोगों के बारे में मतलब आराम से पढ़ लेता है। वहीं हम देखते हैं बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये डैडी ना बहुत ही बढ़िया है, काश मैं इन्हें अपनी मम्मी का जो है हस्बैंड बना पाऊँ। वहीं हम देखते हैं हमें दिखाई दे रहा होता है जो हमारा मेन लीड होता है वो हरकतें कर रहा होता है। वो सारी हरकतें होते हुए पता है जो लड़की होती है वो देख लेती है, कह रही होती है कि है ये तुम कर क्या रहे हो। अब ये सब कुछ ना तुम्हें आगे पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है जो फीमेल लीड होती है ना, वो एक्चुअली में कुछ सोच रही होती है। अब वो सोचना कुछ अलग ही टाइप की चीज़ रही होती है। वहीं हम देखते हैं सोच रही होती है कि एक बंदा है जो कि इसके ऊपर लेटा हुआ होता है। वो सोच रही होती है और बता रही होती है, कह रही होती है क्या तुमने कभी भेड़िए की आंखों के बारे में सुना है या फिर कभी देखा है। अब हम देखते हैं हमें ना भेड़िया दिखाई दे रहा होता है, जो एक्चुअली में पता है वो किसे बता रही होती है, उस मेल लीड को बता रही होती है जो एक्चुअली में भेड़िया है। अब हम देखते हैं वो भेड़िया के बारे में बात कर ही रही होती है। वो बंदा ना उसके ऊपर मतलब लदा पड़ा होता है। वो लड़की बता रही होती है कि ये बंदा मेरे को खाया जा रहा है, कभी गाल कट कर रहा है तो कभी मतलब जो गला होता है वो खाया जा रहा है। अब हम देखते हैं साथ में वो बंदा किस भी कर रहा होता है। अब मैं बता दूँ एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। जो ये बंदा है ना, जो हमारा मेल लीड है सिंचन, एक्चुअली में ये नशे में होता है। अभी लड़की पूछ भी रही होती, कह रही होती कि तुम हो कौन। जैसे वो उस लड़के को देखती है ना, वो देखते ही दंग रह जाती है, कह रही होती है कि इतना हैंडसम बंदा है भाई, जो कर रहा है करने दो। खैर हम देखते हैं उसने खुद ही मतलब जो है एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसे जो करना है करने दो। वहीं हम देखते हैं जो मेल लीड होता है जो सिंचन होता है वो ध्यान से देख रहा होता है। खैर तभी वो जो लड़की होती है वो भी कह रही होती है कि मैंने इसे कहीं पहले तो देखा है। अब ये लड़की ना दिन दहाड़े सपने नहीं बल्कि रात में सपने देख रही थी। वहीं हम देखते हैं उसका छोटा सा लड़का कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी क्या तुमने सुना जो मैंने बोला। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि हाँ हाँ मैंने सुना जो तुमने बोला। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि शिट यार 5 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो मुझे बार बार क्यों याद आता रहता है। हाँ हाँ बुग्गू मैंने सुन लिया है, जो भी तुमने बोला है मैंने सब कुछ सुन लिया है। वही हमें ना हमारा बुग्गू दिखाई देता है, जो कि आराम से ना इलेक्ट्रिसिटी के पास मार रखा होता है। कह रहा होता है कि आज का जो ऑक्शन होने वाला है ना, उसमें हमें डायमंड चुराना है मम्मी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है मम्मी देखो मैंने सब कुछ चीज़ें जो है अरेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने इसका बहुत अच्छे से प्लान बनाया है, हम लोग जो है खजाना चुरा लेंगे। ठीक है। अब उसकी मम्मी भी कह रही होती कि हाँ मुझे प्राउड है कि तुम मेरे ही लड़के हो। खैर वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती कि हमने सब कुछ प्लान कर दिया है तो अब रेडी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इनका प्लान जो है एग्जीक्यूट होने ही वाला होता है, तभी घंटे की आवाज़ आ रही होती है, टन टन जो भी घंटा बज रहा होता है। अब हमें दिखाई दे रहा होता है यहाँ पे 3-4 बंदे आ चुके होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए, शुक्रिया। जो ये ऑक्शन हाउस है ना, ये जी ग्रुप के द्वारा अरेंज किया गया है। ठीक है, अब ये एंड होने ही वाला है और हम लोग जो है इसका ग्रैंड फाइनल करने वाले हैं ये। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो डायमंड होता है वो आ चुका होता है। ये लोग कह रहे होते हैं कि ये लो अरोरा, जो भी डायमंड है वो आ चुका है। तभी हम देखते हैं वो लड़की इशारा कर रही होती है, कह रही होती है कि अभी करो जल्दी। अब पता चलता है बुग्गू ने फटाफट जो लाइट होती है वो गिरा दी होती है, शटर डाउन हो चुका होता है। वहीं हम देखते हैं सारी की सारी बत्ती चली जाती है। अब बत्ती गुल हो चुकी होती है, सब लोग सोच रहे होते, कह रहे होते कि हे डायमंड सही है ना, देखो मैंने तो नहीं देखा, कहाँ है, देखो ध्यान से देखो, पावर हाउस मतलब पावर कट कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद हम देखते हैं लाइट आती है। जैसी लाइट आती है ना, सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। अब जैसे बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है क्या डायमंड कहाँ गया, ओ तेरी,
हीरा कहाँ खो गया? सब लोग शोर मचाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं भाई हीरा तो इस लड़की ने चुरा लिया होता है, क्योंकि ये लड़की है एक नंबर की चोरनी। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, हाँ हाँ पुलिस को बुलाओ। अब ये लड़की कह रही थी कि डन, मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया। वो लड़का भी कह रहा होता है कि गुड जॉब बेबी, आपने अच्छा काम किया है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे पता है, एग्जिट पे जाना है और किसी को डाउट नहीं होना है, ठीक है। देखो बिना डरे तुम्हें जाना है, फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल लेनी है, और वहाँ पे रास्ता अगर खो गए तो फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोल देना, पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम वहाँ पे वेट करना मेरा, ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। ये सारा ना बुग्गू पता है अपने उंगलियों पे गिन रहा होता है, काउंट कर रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मम्मी कि हम लोग इतनी आसानी से चोरी कर लेंगे, लेकिन हमने तो बहुत आसानी से चोरी कर लिया। अब वो बंदा कुछ कर ही रहा होता है तो ये पीछे परछाई आती है। वो अब पीछे से आवाज़ आती है, तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कि हैं मैं पकड़ा गया क्या? ओ तेरी। खैर तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, जहाँ पर हम देखते हैं सिंचन यहाँ पे आ चुका होता है। वो उससे पूछ रहा होता है, जैसे इससे पूछ रहा होता है ये बंदा सोच रहा होता है कि शिट, अब तो मैं गया, मैं क्या करूँ? एक मिनट, ये अंकल इतने ऐसे की घूरे जा रहे हैं, ये मुझे पसंद करते हैं क्या? अब वो अंकल ना जो होते हैं वो कह रहे थे कि यंग मास्टर। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर। खैर वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कहाँ खो गए थे बताओ, हम तो तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे थे, बताओ मेरे को। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि क्या मैं यंग मास्टर, मैं यंग मास्टर कैसे हो गया? अब उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है वो कह रहा होता है कि डुग्गू कहाँ पे थे तुम, बताओ आ जाओ मेरे साथ। अब वो उसे बुला रहा होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि डुग्गू, अरे नहीं मेरा नाम बुग्गू है भाई, मेरा नाम बुग्गू है, फिर ये मुझे डुग्गू क्यों बुला रहा है? खैर जाने दो, मैं अभी चल लेता हूँ। अब हम देखते हैं ये बुग्गू भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये यस डैडी। अब वो ये बात बोलता है वो उसके पास आ चुका होता है। वहीं बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मम्मी नाराज़ ना हो जाए यार, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये बंदा वैसे ये बंदा है तो हैंडसम, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसे अपना डैडी बना ही लेता हूँ। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर, यंग मास्टर। वो बंदा भी उड़ रहा होता है। अब यहाँ पता नहीं क्या हरकतें हो रही हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे आप यहाँ पे पावर हाउस में कर क्या रहे थे बताओ, आपको बिजली बिजली लग गई फिर? तभी सिंचन ने उसे डांट देता है, कह रहा होता है कि जाके गार्ड करो, ठीक है, मैं हूँ इसे संभालने के लिए। अब ये बात सुनने के बाद भाई ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या, अरे मैं तो बस चिंता कर रहा था। ओके डैडी, अरे यार मैं तो बस इसकी चिंता कर रहा था और मैं तुम्हारे बच्चे को सिखाई तो रहा था, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ में? अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है, दरवाज़ा बंद होता है। वही हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जी एक्चुअली पता है क्या बात ये है कि हमारा जो कीमती डायमंड था ना वो चुरा लिया गया है, अब आप कोई भी ऑक्शन नहीं हाउस नहीं कर सकते हो। वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। जैसे ही पता चलता है कि जो डायमंड है वो चोरी हो चुका है, ये बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। खैर इसी के साथ में ना हमें चांदनी रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, चंदा मामा भी दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बस कमी होती है मामी की। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं मामी आ चुकी होती है, जो कि पता है चोर नहीं होती है। दरवाज़ा खुलता है, मतलब सॉरी ये जो भी है वो खुलता है। अब हम देखते हैं ये लड़की बाहर आ चुकी होती है और बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है, क्योंकि इसने हीरा चुरा लिया होता है। खैर इसी के साथ में जैसे चुराती है ना, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, मैंने सोचा नहीं था कि इतने प्यार से जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, चलो अब बस सब कुछ ठीक है, मैंने कैमरा भी जो है हैक कर लिया था। खैर तभी पीछे से आवाज़ आती है, हेलो। अब यहाँ पर ना डुग्गू आ चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती, कह रही होती कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई। खैर वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे तुम आखिर यहाँ पे अचानक से कैसे आ गई, बताना जरा, कहीं तुम भूत वूत तो नहीं हो? अब ये डुग्गू होता है, ये लड़की सोच रही होती कि ये मेरा बुग्गू है। वो कह रही होती कि अरे तुम हो यहाँ पर, हे भगवान डरा दिया तुमने तो मेरे को। अब वो लड़की ये बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि बुग्गू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्या हो गया तुम्हें? अब वो उसका गाल पकड़े खींच रही होती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही होती है, अरे तुम भूल गए क्या, हमारा प्लान क्या था, गेट पे मिलना था तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आई गए हो तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती हूँ। अब वो ये बात बोल ही रही होती है। ये बंदा सोच रहा होता है यार देख क्या, मेरी मम्मी ये मेरा गाल क्यों खींच रही है, कहीं नानी ने मेरे मतलब मेरे डैडी के लिए मम्मी तो अरेंज नहीं कर दी। अब वो बंदा ये बात सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है, वो बड़े ध्यान से ना पहले तो लड़की को देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वैसे जो भी है मम्मी है तो अच्छी, खैर जाने दो, ये अच्छी है वैसे तो। अब वो लड़का ना ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नैनी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती क्या, इसीलिए ये सब हो रहा है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन से उड़ता पुलिस वाले जो है अलर्ट हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ढूंढा ढांडी करो, हमें डायमंड चाहिए। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं लड़की देखती कह रही थी कि नो पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, हमें भागना होगा। खैर वो लड़की बात बोल रही होती, कह रही थी कि बुग्गू सुनो अच्छे से पकड़ना, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पकड़ के ले चलूँगी। अब हम देखते हैं उसने उठा लिया होता है उसे और कह रही होती है कि देखो डरो मत, ठीक है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बुग्गू, क्या हुआ तुम्हें? अब हम देखते हैं उसने हुक वगैरह बांध दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे क्या कर रही हो तुम? अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मम्मी हूँ, तुम मम्मी है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब वो किस वगैरह कर रही होती है, उसके माथा वगैरह चूमने के बाद वो बोल रही होती, कह रही होती तो मस्त टाइटली पकड़ना, ठीक है, मैं चल रही हूँ ये। अब इस लड़की ने ना ऊपर बिल्डिंग से भाई छलांग लगा दी होती है, बुग्गू को लेकर जा रही होती है। ये बेचारा बुग्गू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वुमेन आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। खैर जो भी कहो ये लड़की है तो अच्छी। वहीं हम देखते हैं भाई जो रस्सी होती है वो टूटने लगती है। अब धीरे धीरे करके रस्सी वगैरह टूट रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो एंजल होती है वो देखते कह रही थी कि ओ शिट, प्लान के हिस्से में मतलब प्लान के अनुसार ना जो बुग्गू था वो नहीं होना था,
फिर हम दोनों का जो वजन है ये रस्सी नहीं संभाल पा रही है, ये क्या हुआ, और तेरी देखते देखते जो रस्सी होती है वो टूट जाती है। जैसी रस्सी टूटती है ना, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओह नो, अब क्या होगा मेरा। खैर देख पता चलता है जो लड़का होता है वो भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं ना, उस स्पीड से ना जो पुलिसमैन है वो 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे, तो हमें कुछ कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वही हम देखते ही बंदा ना अपना सर वगैरह जो मुंडी है वो हिलाया जा रहा होता है ताकि स्पीड बढ़ सके। वही हम देखते हैं भाई, जैसी लड़की टकराती है ना विंडो पे, पता चलता है जो खिड़की होती है वो टूट जाती है, शीशा वगैरह टूट चुका होता है। वही हम देखते हैं डुग्गू देख रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट क्या हुआ। अब पता चलता है जो लड़की होती है ना एंजल, वो नीचे गिर चुकी होती है, वो खांस रही होती है। वो लड़का पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, आप ठीक हो ना। अब हम देखते हैं वो बताते कह रही थी कि मम्मी ठीक है, बुग्गू चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मम्मी ठीक है ना, चलो रेस्ट करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हे देखो, पता है कितना बड़ा खतरा हो सकता है, तुम्हें डैमेज हुआ है, तुम्हारा ब्रेन खराब हो चुका है, तुम्हारी बॉडी में ये हो गया, फलाना ढमकाना हो गया, तुम्हें चेकअप कराना पड़ेगा। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं छोटा बेबी हूँ तो इसीलिए, बताओ मेरे को। देखो, तुम इंसान को ना पता होना चाहिए, इतनी ऊंचाई से तुम कूद रही हो बिना किसी टेक्निक के, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, बताओ मेरे को। अब वो लड़की सोच रही होती है, कहती है कि बच्चे इतनी जल्दी क्यों बोले जा रहे हैं, भाई क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, मम्मी तुम्हारी ठीक है, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वो लड़का देखता है, कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा, ये अभी भी प्रिटेंड करिए कि मेरी मम्मी है। खैर तभी हम देखते हैं जो डुग्गू होता है उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि चलो घर चलते हैं। अब वो ये बात बोलता है, वो उसे घर लेके जा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बेचारा जो बुग्गू है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मैंने मम्मी को छोड़ तो दिया है, लेकिन मम्मी खुश होंगी या फिर नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा पसंद आ रहा है ना तो मैं तुम्हें डेली खिला सकता हूँ, ठीक है। अब सिंचन ये बात बोल रहा होता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद ना एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि सर एक्चुअली पता है कि हमारा सिस्टम भी हैक हो चुका है, कैमरा वगैरह सारे हैक हो चुके हैं, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा कि हैकर कौन है, कोई बड़ा बंदा होगा। अब वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाया कि हैकर कौन था, लड़की थे या फिर लड़का। अब वो बंदा भी कुछ बोलता ही नहीं है, कह रहा होता है कि सॉरी सर, मिस्टर जी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पे बुग्गू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग गधे हो, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये आदमी है तो बड़ा हैंडसम, इतना अमीर है, बहुत ही बढ़िया, कैसा मतलब ये बात तो सही रहेगी, अगर मैं मम्मी के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लूँ तो बढ़िया बढ़िया, मैं ना इसे अपनी मम्मी बना दूंगी, मतलब इसे अपना डैडी बना लूँगा। अब वो बंदा ये बात सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, दिखाई दे रहा होता है ये जो बंदा होता है ना सिंचन, ये सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एक हैकर ने ये सब कुछ कर लिया, कैसे कर लिया, मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं चल पा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये बंदा ना दिमाग वगैरह लगा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे लगता है दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर ना जो बुग्गू होता है वो आराम से इसके शेयर वगैरह चेक कर रहा होता है। ये आगे देखता कह रहा होता है कि डुग्गू आज से पहले तो कभी मेरे रूम में आया ही नहीं, और आज ये बिना मतलब मेरी परमिशन के मेरा फ़ोन चेक कर रहा है कि इसे हुआ क्या है आज। अब इसे ना एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है सिंचैन को। वहीं हम देखते हैं इसे देख रहा होता है। अब हम देखते हैं जो बुग्गू होता है ना वो उसके स्टॉक वगैरह चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, अगर ये सारे स्टॉक मैं अपनी मम्मी के नाम कर दूँ तो हम लोग तो अमीर हो जाएंगे ना ये। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे आ चुका होता है वो बंदा, कह रहा होता है कि डुग्गू क्या कर रहे हो तुम ये। अब वो जैसी बात बोलता है ना ये बंदा कह रहा होता है कि हे डैड, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं, मैं आपके स्टॉक देख रहा था। खैर तभी वो उसे पकड़ता है, उठाता है, कह रहा होता है कि लेकिन मुझे याद है तुम्हें तो मेरे स्टॉक में कोई मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, अब क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम तो स्टॉक के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, फिर क्या हुआ। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं डैड, मुझे याद आया, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो आप जागने लगा है, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा बताओ, बच्चों को तो समझना होगा ना, बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो क्या होगा। खैर हम देखते हैं वो घूर रहा होता है इसे, वो बंदा थोड़ी हरकतें कर रहा होता है। खैर इसी के साथ में बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम जाओ सोने के लिए, ठीक है। अब वो डुग्गू को सोने के लिए बोल देता है, लेकिन हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, बाल बाल बचा भाई, आज तो मैं पकड़ा जाता तो मैं लग जाता मेरे। खैर जैसे तैसे करके बंदा भागता है, कह रहा होता है कि ठीक है मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे फिर से पकड़ लेंगे, मुझे मम्मी के पास जाना होगा। ये बंदा भागता हुआ भाग जाता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि सुनो चैन, मेरा ना पैटर्निटी जो टेस्ट है वो करवाओ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं सोच रहा होता है कि यार मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा, मेरा खुद का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। खैर ये सोच रहा होता है, वही हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो लड़की होती है ना वो भी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, तो बताओ बुग्गू तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा खाना बना देती हूँ, तब तक तुम टीवी वगैरह देखो। अब हम देखते हैं वो बड़े ध्यान से देख रही होती है उसे, वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओके। अब जब बुग्गू है वो ओके बोल रहा होता है, वहीं ये लड़की देख रही होती है, कह रही थी कि पता नहीं मुझे कुछ अजीब फील क्यों हो रहा है। खैर ये लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है, पता चलता है इसने ना लिमिटेड एडिशन की जो ड्रेस है वो पहन रखी होती है, और जो शूज़ होते हैं ना वो भी पता है हैंडमेड बने हुए होते हैं, इटैनिक के होते हैं, मतलब इटालियन। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो एंजल होती है ना वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि बुग्गू आखिर बताओ आखिर तुमने ड्रेस चेंज कब करी। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने जब ऑक्सीजन हाउस में ना मैं गया था तब मेरे को एक लड़के ने दे दी, और आपको अब पता चल रहा है कि मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, कहीं आपका लड़का चेंज हो जाए फिर क्या आपको तो पता ही नहीं चलेगा।
अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, अरे यार आजकल के बच्चे इतनी जल्दी कैसे बोल रहे हैं, इतना तेज मुंह जवान कैची की तरह चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। बुग्गू तुम तो दुनिया में एक ही हो ना, तुम बदल कैसे सकते हो बताओ, मुझे पता है, वो मैं थोड़ी चिंता नहीं कर रही थी, मतलब मेरे को पता था तुम्हारा चेहरा ही इतना क्यूट है यार, क्या करूँ, तुम जाओ टीवी देखो, मैं इतने तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अब वो लड़की की बात बोलती हुई जा रही होती है, भाई हम देखते हैं बेचारा कह रहा होता है कि ठीक है भाई, जो भी है तुम जाओ खाना पीना बनाओ। अब इसी के साथ में जो बुग्गू होता है, मतलब जो डुग्गू होता है, वो ध्यान से देख रहा होता है। अब हीरा वगैरह चेक कर रहा होता है, वही हम देखते हैं वो बंदा टीवी वगैरह को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं हम लोग इतने गरीब क्यों हैं। खैर तभी हम देखते हैं टॉय वगैरह भी देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी आ चुकी होती है, कह रही होती है अरे क्या हुआ बेबी, आखिर तुम इतना गोरे क्यों जा रहे हो बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब यहाँ पे ना जो डुग्गू होता है वो कह रहा होता है कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ हम लोग ना बहुत ज़्यादा गरीब है। अब वो लड़का ना ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है भाई यहाँ पे ना एंजल परेशान हो जाती है, कहती है क्या हम लोग गरीब हैं, ओ तेरी, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ये लो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आई हूँ, इसे खा लो। अब वो ये बात बोलती हुई उसे खिला रही होती है। अब वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है नूडल्स को। अब जैसे ही देखता है ना भाई, देखते रह जाता है, कह रहा था कि हैं इसे खाऊंगा मैं, क्या तुम इसे अच्छा बहुत बड़ा वाला खाना कहते हो। अब यही बात सुनने के बाद बेचारी फिर से परेशान हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं टीवी चल चुका होता है, न्यूज़ पे बताए जा रहे होते हैं कि एक डायमंड चोरी हो चुका है, बहुत बड़ा डायमंड था जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से चोरी हो चुका है। तभी हम देखते हैं जब डुग्गू होता है ना, ये नोटिस करता है, कह रहा होता है कि डायमंड तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, इसका मतलब ये जो महिला है इसने चोरी करा है वो डायमंड, ओ तेरी। अब जैसे से रियलाइज़ होता है, वो कह रहा होता है कि यार मेरे डैड ना कुछ एक्चुअली में सच में करना चाहते थे ऑक्शन हाउस में, अगर उन्हें पता चलेगा कि ये चोरी हो चुका है तो वो गुस्सा होंगे है ना, तो मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब वो बोलता है, कह रहा होता है कि वुमेन तुम मरने वाली हो, तुम मरोगी। कैरी नोटिस कर लेती है वो लड़की, कह रही थी कह रहे क्या कर रहे हो तुम, ये लो खाओ जल्दी। अब उसे बाबा खिला रही होती है, कह रही थी खाओ मुंह ओपन करो अपना, जल्दी खाओ खाओ खाओ, अच्छे बच्चे हो खाओ, तुम आखिर प्रेसिडेंट की बुक क्यों पढ़ रहे हो बताओ, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, जरा इसे खाओ। अब हम देखते हैं वो पत्ता वगैरह खिला रही होती है, कह रही थी कि मुँह खोलो अपना। डुग्गू भी लाइक बस कर यार, क्या कर रही है मेरे साथ, अत्याचार मत कर। खैर तभी हम देखते हैं इसका पेट में गुड़ 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 होने लगती है और इसे भाई जाना पड़ता है 2 नंबर के लिए। इसी के साथ में हम देखते हैं बंदा दरवाज़ा खोलता है, वो लड़की भी कह रही थी कि बुग्गू क्या तुम ठीक हो, ज़्यादा देर तक मत रुकना ठीक है, नहीं तो तुम्हें बवासीर हो जाएगी, जल्दी अब बाहर आ जाना। अब वो लड़का कह रहा होता है कि अरे करने तो दो मुझे, करने से पहले तुम मुझे बवासीर वगैरह बता रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये लड़की तो मरने वाली है पक्का पता है मुझे, ऐसा डुग्गू सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ये लोग मॉल की साइड आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए चलती हूँ। वो लड़का बंदा कह रहा होता है कि ना ना मुझे थोड़ा हल्का खाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें हल्का मतलब कुछ पिलाने के लिए दे देती हूँ ठीक है। अब ये बात सुनने के बाद ना वो बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, इसका जो लड़का था ना वो सच में ऐसे ही रहता होगा, कोई बात नहीं जाने दो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि आखिर किसे परवाह मेरे बारे में। खैर तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है, देखो तुमने मुझे फंसाया है, क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो, बताओ तुम तो फंसा रहे हो मुझे। यहाँ पे ना बहुत गंदी वाली भीड़ लग रखी होती है। यहाँ पे ना एंजल आ चुकी होती है, कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है। अब वो आगे आगे देखती है ना बड़े ध्यान से, देखने के बाद पता चलता है ये तो लूपी है ना। अब ये जो लड़की होती है ना एक्चुअली में इसके जानने वाली होती है, वो सोच रही होती है कहीं से कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है, शायद ये कस्टमर ही ख़राब होगा। अब जैसे ही वो कस्टमर को ध्यान से देखती है ना, वो कह रही थी कि अरे ये तो बाई है और ये सैन। अब एक्चुअली में होता है क्या है, जो ये बंदा है ना ये एक्चुअली में इसका होने वाला हस्बैंड था मतलब, लेकिन है नहीं। वहीं हम देखते हैं लड़की गुस्सा कर रही होती है, वो उसके ऊपर सुना रही होती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो एंजल होती है वो कह रही होती है कि साल कितनी छोटी दुनिया है, ये है मेरी दुश्मन, इसकी मम्मी ना और मेरी मम्मी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन इसकी मम्मी ने क्या किया, इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को निपटा दिया और फिर मेरे पापा से शादी कर ली, बाद में फिर ये मेरी सौतेली जो मतलब बहन है वो ही बन गई और इसकी मम्मी मेरी सौतेली बहन बन, मतलब इसकी मम्मी जो है मेरी सौतेली मम्मी बन गई। वहाँ पर हम देखते हैं इसके फादर ने ना अपनी मम्मी को ही मतलब इसकी मम्मी को जान से मार दिया होता है। उसके बाद में ये लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस में आ चुकी होती है। तो ये थी इसकी कहानी, जहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की थी वो इसकी बहन है एक्चुअली में। अब हमें ना 5 साल पहले का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि दीदी मतलब बहन देखो इस रूम की सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ ठीक है, और वैसे ही मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है, वैसे भी किसे पता है ये साली अजनबी आदमी के साथ में सो गई है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो इसका हस्बैंड होने वाला था ना, जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, हाँ 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 फियांसे, वो भी मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी और आदमी के साथ सो गई और प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं तुम्हें मतलब झेलूँ बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखते हैं एट द एंड भाई ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर ये सारी बातें होने के बाद ना हम देखते हैं इसका मुंह थोड़ा बन रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है डुग्गू मतलब नोटिस कर लेता है, कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, इसका जो चेहरा है वो अचानक से उतर कैसे गया। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या तुम ठीक हो, इसके एक्सप्रेशन देखने के बाद ना मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। वो बार बार पूछे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ में हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, मम्मी को क्या हो सकता है, 5 साल पहले जो मैं थी ना वो अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब हम देखते हैं एंजल ये बात सोच रही होती है, मतलब सोच रही होती है अपने मन में। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो कितने मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, एक तो चूड़ी तुम्हारी गिरी है ठीक है,
हरजाना हम क्यों भरे, तुम्हें बल्कि हमारा हरजाना बनना पड़ेगा, ठीक है, हरजाना भरो। अब हम देखते हैं वो लड़की घबरा रही होती है, कह रही होती है कि मिस भाई देखो सीसीटीवी कैमरे के अकॉर्डिंग ना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको नहीं फंसाया था, बल्कि आप खुद ही आए थे। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप प्लीज़ जो पेमेंट है वो दे दो, ठीक है, नहीं तो हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, एक्चुअली पता है एक चूड़ी टूट चुकी होती है। खैर सभी लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कैसी महिला है वे, एक तो इसने चूड़ी तोड़ दी, ऊपर से एक बल्कि उल्टा जो है हरजाना मांग रही है। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ना ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि हे तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, तुम्हारे चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को तुमसे मैनेजर तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, ठीक है, मैनेजर को बुलाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आ चुकी होती है एंजल। अब वो चाटा मारने वाली होती तभी एंजल ने ना उसका हाथ पकड़ लिया होता है। ये लड़की कह रही होती कौन है, किसने रोका मेरे को, बताओ कौन है। खैर तभी पता चलता है एंजल बोल रही होती, कह रही होती कह रहे वाह 5 साल के बाद मिल रहे हैं, है ना, तुम अभी पहले की तरह बेशरम हो, एक नंबर की बेशरम हो। अब हम देखते हैं एंजल ये बात बोल रही होती है उस लड़की से। वो लड़की देखती कह रही थी कि हे एंजल तुम यहाँ पर। अब वो लड़की देख के दंग रह जाती है और सोच रही होती है कि सिर्फ 5 साल पहले तो मैंने भगा दिया था ना, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि यहाँ पे क्या कर रही है। अब ठीक है जब ये यहाँ पे आई गई है ना तो मैं इसे दोबारा भगा दूंगी। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे एंजल आ चुकी होती, कह रही होती कि डरो मत, ठीक है, सरप्राइजली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ बहन। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ में ना उसने हाथ वगैरह छोड़ दिया होता है, कह रही होती है कि कितना गंदा हाथ है, हटाओ अपना हाथ। तभी वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कह रही एंजल तुम यहाँ पर, क्या तुम ठीक हो, मेरा कोई आइडिया नहीं है, देखो ये लड़की ना खुद आ गई और इसने हमारी जो चूड़ी है वो तोड़ दी। वो कह रही होती कह रही मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ यहाँ पर। खैर तभी यहाँ पर ना सहन आ चुका होता है, कह रहा होता है कह रहे तुम आ गई एंजल, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिल गई। अब वो बंदा आगे आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल इससे कह रही होती है कौन हो तुम, मैं नहीं जानती तुम्हें, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एंजल ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि एंजल देखो मैं हूँ। अब वो बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलने लगती है, कह रही होती कि हे सैन बोलो मत, तुम्हारी फियांसी ना अब मैं हूँ ना कि वो, समझे तुम। अब वो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि अच्छा तो भूल गई क्या तू, एक रैंडम बंदे के साथ में सो गई, घर पे आ गई और एक लड़के को जन्म दे दिया, आई बड़ी। अब हम देखते हैं बहुत गाली गलौज देने के बाद ना यहाँ पे जितने बंदे होते हैं सारी सच्चाई जान चुके होते हैं। कह रही थी क्या ये मासूम से दिखने वाली औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है, कितनी बेशरम है यार, हाँ किसे पता था ये लड़की ऐसा करेगी, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे कमीनी चुप कर, क्या बकवास करे जा रही है तू। तभी हम देखते हैं एक जोरदार जो है अटैक होता है। अब जो चूड़ी होती है ना वो भाई चूड़ी लगती है उसके पैर पे, जैसी पैर पे लगती है जोर से चिल्ला पड़ती है, कह रही थी क्या मेरा पैर। अब इसके पैर में मतलब चोट लग चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये डुग्गू ने किया होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोलने की। अब ये डुग्गू ने मारा होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है नोटिस कर लेती है कौन, एंजल। देख रही होती, कह रही होती क्या ये बुग्गू ने अटैक किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बॉक्स तो बुग्गू ने फेंका है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे जो डुग्गू होता है ना वो कह रहा होता है कि मेरी मम्मी को बुली मत करो, ठीक है, तुम मेरी मम्मी को बुली कर रही हो। वो लड़की कह रही थी कि बदतमीज, आ मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, तुझे तेरी माँ ने डिसिप्लिन नहीं सिखाया है ना। अब वो चाटा मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रही होती तभी हम देखते हैं एंजल उल्टा उसे थप्पड़ दे के मारती है। कह रही होती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डिसिप्लिन सिखाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं सिखा दूंगी अपने बेटे को, ठीक है। अब एंजल ये बात बोल रही होती है, उसके गाल पर चाटा लग चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि बदतमीज कहीं की एंजल। अब यहाँ पे ना एंजल आ चुकी होती है डुग्गी के पास में, कह रही होती है कि बुग्गू देखो तुम्हारे फादर नहीं है लेकिन मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ पापा हूँ, ठीक है, हर कोई तुम्हारा मैं ही हूँ। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या, अरे मेरे पापा जिंदा है, तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं हम देखते हैं ये लड़की रोने लगती है, कह रही होती है कि हमारे पास हमारी फैमिली में कोई आदमी नहीं है ना, वो मर गया था बहुत पहले, इसीलिए सब लोग मुझे बुली कर रहे हैं, है ना। अब ये रोने लगती है भाई, सभी लोग को जो अटेंशन है वो पा रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि हे तुम रो क्यों रही हो, बताओ, मेरे को रोना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है, क्या कर रही हो तुम ये। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जितने बंदे होते हैं ना वो लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या सारे सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि हे कितनी बेशरम हो तुम रो कैसे रही हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे एंजल रो रही होती है, वो एक्टिंग कर रही होती है एक्चुअली में। अब एक बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ओह मैं समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में पता है बात ये है, यही लड़की है, इसने पहले हंगामा क्रिएट किया और यहाँ पे ये हरकतें करने वाली है। अब हम देखते सारे सारे बंदे इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो कह रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हम देखते सब लोग कह रहे थे कि हाँ हमें पता है तेरी फैमिली में बहुत कुछ है, अमीर है ना तो इसीलिए ऐसी बकवास करे जा रही है। कह रही सारी हरकतें होने के बाद एंजल हंस रही होती, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, सेन रॉन्ग, आखिर तुम्हें पता ही नहीं था क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, पब्लिक का ओपिनियन कैसे यूज़ करना होता है मेरे से सीखो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो उसका लड़का होता है बुग्गू, मतलब उसके लिए बुग्गू है लेकिन ये डुग्गू है, जो कि कह रहा होता है कि या लूजर लूजर। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब ये लड़की कह रही थी कि बस बहुत हुआ, चूड़ी कितने की होगी, 2 लाख की तो होगी और क्या, मैं पे कर दूंगी, ठीक है। अब तू देख तेरे लड़के ने भी तो पे मतलब तोड़ा है, तुझे ही पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना बेचारी सोच रही होती है, कह रही थी कि 2 लाख कितने हैं, हाँ मैं पे कर दूंगी, मेरे लड़के ने तोड़ा है ना कोई बात नहीं। वो लड़की कह रही थी कितने का है बताओ मेरे को। अब यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो कह रही थी एक्चुअली पता है ये 5 मिलियन का है, मतलब 3 मिलियन का है। जैसी वो ये बात बोलती है ना एंजल भी लाइक क्या
3 मिलियन कितना बोला? हाँ मैम 3 मिलियन का है। हम लोग ना जी पे यूपीआई पे हर प्रकार से पे करवा सकते हैं। हमारा क्यूआर कोड ये रहा, आप स्कैन करके पे कर सकती हो। अब वो लड़की देख रही होती, कह रही थी कि सच में $3 मिलियन? बाप रे 3 मिलियन! अरे यार कहाँ फंसा दिया बुग्गू, तूने क्या कर रहा है? खैर तभी हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि बस $3 मिलियन, कोई बात नहीं, ये लो कार्ड, इसमें से स्वाइप कर लो। अब वो ना वीआईपी कार्ड दे रहा होता है, ये लोग देखते कह रहे होते क्या, ओ माय गॉड, अनलिमिटेड ब्लैक क्रेडिट कार्ड, बाप रे! सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी देख रही होती, कह रही होती क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर 5 साल पहले हुआ क्या था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गरीब थी ना, फिर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई ये लड़का? ये ब्लैक कार्ड यूज़ कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हे सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम ऐसे फेंक रही हो, पोल तो इतनी बड़ी बड़ी रही थी, अब पेमेंट करने की बारी आई तो फिर तुम्हारा दिमाग खो गया है, बताओ मेरे को। वो बंदा बहुत ज़्यादा सुना रहा होता है, वो लड़की सुन रही होती है। अब एंजल ना बुग्गू की तरफ ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, क्या बोलता है यार ये लड़का, लेकिन एक मिनट, आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं क्या लोचा है ये? अब वो सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं जो डुग्गू होता है ना, वो भी सोच रहा होता है कि फाइनली चलो अब इसे रियलाइज़ तो हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं शायद अमीर इंसान हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है, एंजल कह रही होती है कि वे सुनो बुग्गू, ये बताओ मुझे सच सच बताना, आखिर तुमने ये कहाँ से चुराया? अब जैसे उसे ये बात पता चलती है वो कह रहा होता है क्या, ये लड़की शायद पागल है, क्या करूँ मैं? खैर कोई बात नहीं, मेरे डैड को अब पता चल ही चुका होगा। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा होता है, एक बंदा जो कि खड़ा होता है चेयर वगैरह लगा के, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट जी बहुत टाइम हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि आपका जो लड़का है ना वो आने वाला है, यंग मास्टर यहाँ नहीं आने वाले हैं। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं 6 घंटे से खड़ा हूँ ऑलरेडी, अरे यार मेरी टांग। अब इसी के साथ में ना ये लोग वेट कर रहे होते हैं किसका, बुग्गू का। सिंचैन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, वहीं पे टके रहो ठीक है, मुझे पता है वो आने वाला है और वो जरूर आएगा। अब हम देखते हैं सिंचैन ना बुग्गू को पकड़ने की प्लानिंग वगैरह बना रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सभी लोग ध्यान से देखते हैं, पता चलता है बुग्गू आ भी चुका होता है। ये लोग देख रहे होते, कह रहे होते क्या यंग मास्टर आ गए? अब वो देखता है, कह रहा होता है कि फाइनली कोई है ही नहीं यहाँ पर, अब आएगा ना मजा, अब मैं यहाँ पे सारे स्टॉक चुरा लूंगा। अभी आता है फटाफट भागता हुआ, कह रहा होता है कि ये स्टॉक मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये आने के बाद तुरंत फटाफट अपनी मम्मी का जो अकाउंट नंबर होता है, सारी चीज़ें डालने के बाद हम देखते हैं मम्मी का कार्ड वगैरह सब कुछ डाल देता है। डालने के बाद जितनी पेमेंट वगैरह होती है सारी डन हो चुकी होती है, ट्रांजैक्शन जो है डन हो चुकी होती है। अब जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वहीं हम देखते हैं बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये हो गया, अब आएगा मज़ा। खैर तभी इशारा कर रहा होता है सिंचैन, कह रहा होता है कि चलो अभी के अभी पकड़ लो उसे। अब जैसे इशारा करता है वैसे हम देखते सारे बंदे बाहर आ जाते हैं। बुग्गू भी लाइक अरे ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? सारे बंदे आ चुके होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचैन होता है ना, कह रहा होता है कि छोक रहे, तूने 5 बिलियन का जो स्टॉक है ना वो खरीद दिया और किसी को बेच दिया। किसे बेचा तूने, जरा ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि ओह एंजल, बहुत ही बढ़िया, अब इस एंजल को बुलाओ घर पे, जरा मेहमान नवाजी तो करें इसके साथ में। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल भी लाइक अरे मैं क्या करूँ भाई, ये वीआईपी कार्ड आखिर तुमने कहाँ से चुराया? कहीं तुमने उस दिन ऑक्शन हाउस में तो नहीं चुराया था? वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो बुग्गू होता है, मतलब डुग्गू होता है, वो तो आराम से अपना बुक वगैरह रीड कर रहा होता है। अब ये कह रही होती है कि चलो सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब वो हैक करने के बारे में बात कर रही होती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि अरे यार मम्मी आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकती हो। खैर तभी हम देखते हैं फ़ोन वगैरह बजता है। अब फ़ोन बजता है जहाँ पर हम देखते हैं इसके डैड ने कॉल लगाई होती है, वो कह रही होती है कि हेलो। अब हम देखते हैं उसके डैड कह रही होती है कि हेलो एंजल कैसी हो तुम? अब ना अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मैंने जो पता नहीं था तुम 5 साल बाद अब मिलोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की सोच रही होती है कि ये मेरे डैड है जिसने मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, बहुत पहले मेरे को छोड़ दिया था और अब ये मेरे से पता नहीं किस लिए पूछ रहे हैं। खैर हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि मुझे भी पता नहीं कि इंटेंशन क्या हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, समय चेंज हो चुका है, अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। खैर हम देखते हैं यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ डैड। अब वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ऑफकोर्स नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो कल ना तुम्हारी आंटी यानी कि तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है तो तुम आ जाना, मैंने एक पार्टी रखी है। अभी बंदा खुश होता है, वो उसे इनवाइट कर रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी आ जाना ठीक है, बाकी मेरे को गिफ्ट भी लेना है तो मेरे लिए गिफ्ट लेने में मदद करना ठीक है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एंजल कह रही होती कि ठीक है डैड आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है लेकिन मन मन में बस कुछ और बोल रही है। कह रही इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी क्या वो मान गई, बताओ मान गई क्या वो? अरे मानेगी कैसे नहीं, मेरी ही तो लड़की है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ मैंने सुना था, सेंडॉन ने बताया था उसके पास एक वीआईपी कार्ड है ब्लैक वाला, पता नहीं कहाँ से आया, देखेंगे हम भी, जब तक पैसा है तब तक सही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब कल हो चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल आ चुकी होती है। अब एंजल आई होती है मतलब बन ठन के, वहीं हम देखते हैं उसका बेबी भी आ रखा होता है। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि वाह कितनी सुंदर है ये लड़का भी क्यूट है।
अब इसी के साथ में वो लड़की देखती कह रही होती है कि मेरी बहन यहाँ पे आ चुकी है, ये। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे से फाइट नहीं करूँगी जब तक तेरे पास पैसे हैं, एक बार पैसे मिल जाए फिर मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एंजल आ चुकी होती है, कह रही होती है बकवास करना बंद करो, मैंने सब कुछ सुन लिया, ठीक है, मेरे कान बहरे नहीं है। अब ये बात बोलने के बाद वो कह रही थी कि मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी है, तुम चिंता मत करो गिफ्ट की। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो अंकल अनाउंसमेंट कर रहे होते, कह रहे होते लेडीज़ एंड जेंटलमैन, धन्यवाद मेरी वाइफ के बर्थडे में आने के लिए, शुक्रिया, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोल ही रहे होते, साथ ही हम देखते हैं कह रहे होते कि चलो अब हम लोग ना एंजल के बारे में बात करते हैं। तभी एक बंदा आता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल सुनो, देखो लास्ट टाइम ना जब मैं कल तुमसे मिला तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने ना तुम्हें खो के बहुत बड़ी गलती करी है। सुनो, अगर तुम्हारी वर्जिनिटी भी टूट गई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा लड़का भी है तो कोई बात नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो प्लीज़, आ जाओ एंजल। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं लड़की कह रही थी कि अच्छा तो सिंड्रोन का क्या होगा, बताओ मेरी बहन का क्या होगा। अब हम देखते हैं एंजल ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि साला बावड़ा हरकतें करने के लिए आया है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, जब भी मैं उसे टच करता हूँ ना ऐसा फील होता है जैसे मैं कुत्ते को फील कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, तुम आओ मेरे साथ में, अब हम लोग ना एक अपनी दुनिया बनाएंगे। वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे लिए हर चीज़ ला के दूंगा, ठीक है। वहीं हम देखते हैं एंजल सोच रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, सब कुछ ला के देगा लेकिन सेक्स नहीं कर सकता। खैर तभी हम देखते हैं जो लड़का होता है डुग्गू, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी मम्मी को चुराने की, बताओ, तुम्हें लगता है तुम इन्हें डिजर्व करते हो, बताओ मेरे को। अब डुग्गू ने ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि भाई ये बच्चा कौन है, कौन है ये बच्चा। खैर तभी हम देखते हैं, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं, पता चलता है जो आंटी होती है ना जिनकी मतलब आज बर्थडे वगैरह पार्टी हुई है, वो मतलब हरकतें कर रही होती है किसी और आदमी के साथ में। एक बंदा बोल मतलब एक लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, प्लीज़ कोई इसे बंद करो। हे कितने एनर्जेटिक हो तुम, आ जाओ ना जल्दी आ जाओ। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना वो लड़की देखते कह रही होती है, अरे सिंड्रोंग तुम क्या कर पा रही हो, ये जल्दी बंद करो इसे। अब यहाँ पे ना वो आंटी बहुत ज़्यादा शोर वगैरह मचाने लगती है, कह रही होती है कि इसे बंद करो प्लीज़। अब सिंड्रोन की जो मॉम होती है ना वो बस बोले जा रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ हनी मेरे विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम्हें मेरा विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते सब लोग कह रहे थे कि मिस्टर बाय हाँ हाँ बहुत ही पागल हैं, इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया जो कितनी सुंदर थी और इस कमीनी से शादी कर ली, कर्मा तो आता ही है, कर्मा हमेशा आता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, ये लो मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्या तुम टेस्ट नहीं करना चाहोगे इसके लिए। अब हम देखते हैं एंजल ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ में ना यहाँ पर वो जो अंकल होते हैं और जो वो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि बाय सिंड्रोंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करवाने की, बताओ। वो बंदा ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। उसकी ये हरकतें देखने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि सैन सुनो, देखो हम ऐसे इंसान नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की मानने लगती है, किसे एंजल को, कह रही थी ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी ने ये सारी चीज़ें करी हैं, मैं तो ये जान से मार दूंगी एंजल। खैर तभी हम देखते हैं थप्पड़ मारने वाली होती है, एंजल ने हाथ पकड़ लिया होता है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे जान से मार देगी, तुझे क्या लग रहा है मैं 5 साल पहले वाली इंसान हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ 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 हाँ। अब हम देखते हैं हंसते हुए ये बात बोलती है, उल्टा से थप्पड़ दे के मार देती है, कह रही थी कि ये ले, तुमने लास्ट टाइम तो मुझे मार दिया था लेकिन अब नहीं मार सकती। हे क्या कर रही है एंजल, तू पत्थर दिल इंसान है तू एक नंबर की। अब हम देखते हैं उसकी मॉम आ चुकी होती है और बोल रही होती है, कह रही होती है कि जब जब तू प्रेग्नेंट हो गई थी 5 साल पहले, भूल गई क्या तू, तेरा बाप तेरे को मारना चाहता था तो मैंने तेरे को बचाया था, भीख मांग रही थी मैं उसके लिए, तब मैंने बचाया था, तू ऐसी हरकतें कर रही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, कह रहा होता है कि किसने बोला कि वो नाजायज़ औलाद है, किसकी हिम्मत हुई है बकवास करने की, बताओ, तुम्हारी हिम्मत हो रही है बकवास करने की, मरना चाहते हो क्या तुम। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना सिंचैन आ चुका होता है जो कि ये बात बोल रहा होता है, जैसे वो आता है ना वो लड़की देख रही होती है, कह रही थी कि वाह कितना हैंडसम है ये। अब वो भाई ये बात बोल रही होती है, उसकी मॉम कह रही थी, कह रही मरना चाहती है, चुप हो जा। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो एंजल से बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे डुग्गू देखता है, कह रहा होता है कि पापा। डुग्गू जैसी पापा बोलता है ना, एंजल देख लेते, कह रहे थे कि हे क्या बोले जा रही हो तुम, तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है, ठीक है, वो एक्सीडेंट में ही मारे गए थे, भूल गए क्या तुम, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं। एंजल ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो सिंचैन होता है वो ध्यान से देख रहा होता है, डुग्गू भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लड़की पागल है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है। तभी सिमरन बोल रही होती, कह रही थी कि हे तुम्हारा लड़का ना नाजायज़ है, ठीक है, 5 साल पहले पता नहीं कोई शराबी आया था, उसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और तुम ये बात बोल रही हो कि तुम्हारा मतलब जो हस्बैंड होने वाला है वो जी ग्रुप का प्रेसिडेंट होने वाला है, बताओ। अब वो ना ये बात बोल रही होती है बहुत ज़्यादा, और सोच रही होती कि यहाँ पर ना जी आ चुका है तो मेरे को ना इसे मनाना पड़ेगा जैसे तैसे करके, मैटर नहीं करता मैं क्या करूँ, मुझे इससे शादी करनी होगी। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो लड़का सोच रहा होता है, डुग्गू कह रहा होता है कि जैसा बाप वैसी बेटी। खैर जाने दो, यहाँ पर डैड आ चुके हैं, अब तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, गुस्से में है। अब इसी के साथ में अंकल आते हैं, कह रहे थे कि हाँ सही बोला प्रेसिडेंट जी, ये लड़की ना चुड़ैल है चुड़ैल, इसकी बात पे भरोसा मत करो, आओ आप पार्टी में आई गए हो तो ऊपर चलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना सिंचैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सच में
तुम्हें क्या लग रहा है ये लड़की चुड़ैल है और ये नाजायज़ औलाद है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बकवास करने की? अब जय सिंचन ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास वाइफ है? जी के पास वाइफ कब आ गई? ये ड्रामा तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन सोच रही होती, कह रही थी कि 1 मिनट, हम लोग एक दूसरे से कभी तो मिले ही नहीं, फिर ये लड़का मेरे को मेरा मतलब हस्बैंड क्यों बता रहा है? खैर कोई बात नहीं, इस टाइम पे अगर ये मेरे को एडवांटेज दे ही रहा है तो मुझे फ़ायदा उठाना ही चाहिए, है ना? अब हम देखते हैं वो आती है, कह रही थी कि डार्लिंग डार्लिंग ये लोग मुझे ही नहीं बल्कि हमारे लड़के के साथ में भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अब वो एंजल ना ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ में हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही थी प्लीज़ ऐसी एक्टिंग करते रहना प्लीज़, मुझे बदला लेना होगा। अब सिंचन भी कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया है, ये लड़की तो बहुत ही बढ़िया है। कह रही इसी के साथ में कह रहा होता है कि डार्लिंग चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे कोई भी तुम्हें परेशान करेगा। अब ये हरकतें होने के बाद ना वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो अंकल भी हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि प्रेसिडेंट जी ये क्या हो रहा है? इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सबको निपटा दो। ये लोग कह रहे थे कि यस प्रेसिडेंट। इसी के साथ में भाई यहाँ पे शोर शराबे मचने की आवाज़ आ रही होती है, कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे मत मारो, बहुत ज़ोर से लग रही है, मत मारो, फलाना ढमकाना हो रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ना एंजल कह रही थी कि हे मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? अब वो डुग्गू को लेके जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं हमें ना बुग्गू दिखाई देता है जो कि कह रहा था कि मम्मी मम्मी। भाई जरा इसकी शक्ल देखो यार, कितना क्यूट लग रहा है कसम से। वो ध्यान से देखती, कह रही थी क्या बुग्गू यहाँ पे भी, बुग्गू यहाँ पे भी, ये क्या हो रहा है बुग्गू बुग्गू? अब हम देखते हैं जब बुग्गू होता है, कह रहा होता है कि अरे मम्मी तुम्हारा लड़का मैं हूँ, हम दो कब से हो गए, नहीं होना मुझे दो, क्या हो रहा है, मैं हूँ आपका लड़का, क्या कर रही हो आप? अब हम देखते हैं उसकी मम्मी देखती, कह रही थी कि हैं ये बुग्गू है मेरा, बुग्गू मिल गया मेरा बुग्गू। अब हम देखते हैं वो भी हक वगैरह कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये दोनों हक कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पे डुग्गू और साथ में जो सिंचैन होता है दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को हक नहीं करने वाले हैं, वही हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। अब सिंचन ने ना साफ बोल दिया होता है, कह रहा होता है कि ना भैया ना, मैं तेरे से हक नहीं करने वाला हूँ। वो लड़का भी यही बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे एंजल पूछ रही होती है, कह रही थी आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारे बेटे मतलब बदल कैसे गए? अब हम देखते हैं वो लड़का बताता है जो सिंचन होता है, कह रहा होता है कि ये देखो ये जो बुग्गू है ना, इसका और मेरा डीएनए टेस्ट जरा ध्यान से देखो। अब हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती, कह रही थी क्या 99% मैच, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम 5 साल पहले। अब हम देखते हैं वो 5 साल पहले वाला सीन याद कर रही होती है और सोच रही होती है, कह रही थी कि 5 साल पहले इसका मतलब यही वो लड़का आया था। वो बंदा कह रहा होता है कि आ जाओ मेरे पास आओ। अब हमें दिखाई दे रहा होता है ये बंदा नशे की हालत में होता है, इसने शराब वगैरह पी रखी होती है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम बच के नहीं जा सकती हो। अब ये ना 5 साल पहले की ख्याली पुलाव में पक चुकी होती है, जहाँ पर ध्यान से देख ही रही होती है इसकी शक्ल देखने के बाद वो कह रही होती है, कह रही थी कि हैं। अब सिंचन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें? अब ये तो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, कह रही थी कि इसका मतलब जिस आदमी ने मेरा 5 साल पहले रेप किया था वो जिंदा है और मेरे को तो भाई सिंड्रोन ने कुछ और बात बोली थी। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं? अब हम देखते हैं अपना सर वगैरह पकड़ के बैठ चुकी होती है और कह रही होती है कि मुझे याद करना होगा कि 5 साल पहले हुआ क्या था मेरे साथ में। खैर तभी हम देखते हैं जब बुग्गू होता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या हुआ आपको, क्या आपको बुग्गू नहीं चाहिए? बताओ मम्मी क्या हुआ आपको? अब हम देखते हैं डुग्गू भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, हे क्या तुम ठीक हो? खैर तभी वो लड़की बोल रही होती, कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब सिंचन होता है ना, कह रहा होता है कि लो ये रहे, इसके अंदर चेक है, ठीक है, खाली चेक है, जितने पैसे चाहिए तुम्हें बता दो। और हाँ मुझे बुग्गू चाहिए, कितने पैसों में दोगी मेरे को? वो लड़की बोल रही होती, कह रही थी क्या क्या तुम मेरे लड़के को खरीदना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना दे दो, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं बेचने वाली हूँ। वहीं हम देखते हैं लड़की सोच रही होती, कह रही थी कि इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल भी बुली नहीं हो सकती हूँ, मुझे तो पीसफुली रहना है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलती हुई सोच रही होती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या क्या हुआ तुम्हें 5 साल पहले नहीं जानना क्या हुआ था? अब ये सिंचन बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मुझे माफ़ कर दो, 5 साल पहले ना मैं बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता था उस रूम में तुम हो, ठीक है, वहाँ पर तुम थी और मैं फिर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और फिर जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। और ये जो लड़का है ना डुग्गू, इसे ना हमारा बटलर लेकर आया था, उसके आगे का मेरे को भी नहीं पता। हमने इंक्वायरी वगैरह करने की कोशिश करी, डीएनए वगैरह चेक किया तो ये मतलब चला ये मेरा ही लड़का है, लेकिन हमें इसकी मम्मी के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। हालांकि मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम मेरे को मिल ही नहीं पाई। अब जब तुम मिली हो मेरे को बुग्गू के साथ में, तब पता चला कि ये मेरा लड़का है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये गरीबों की तरह सफ़र करता रहे। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि अच्छा 5 साल पहले क्या हुआ था वो तो मेरे को जानना है, लेकिन मुझे पता है तुम ना 5 साल बताने के लिए ना मेरे को इस लड़की के साथ में ट्रेड करोगे, है ना, बुग्गू के साथ में ट्रेड करोगे, तो मेरे को जानना ही नहीं कि 5 साल पहले हुआ क्या था। अब हम देखते हैं वो लड़की ना बुग्गू को प्रोटेक्ट करते हुए ये बात बोल रही होती है। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए, जी फैमिली जिस इंसान के पीछे पड़ जाती है वो हाथ धो के पड़ी रहती है, फिर तुम कुछ भी कर लो,
हमें ना बुग्गू मिल ही जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब हम देखते हैं बुग्गू भी चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि बुरे आदमी दफ़ा हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला मम्मी को, तुम बहुत बुरे हो, मम्मी को ऐसे बुली मत करो, समझे तुम, मैं तुम्हारे स्टॉक मार्केट खा जाऊंगा। अब वो ये बात बोल ही रहा होता तभी ये इंसान कह रहा होता है कि हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी दोनों को उठा दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना डुग्गू आता है, कह रहा होता है कि मम्मी मेरा क्या होगा मम्मी, क्या आपको मैं नहीं चाहिए, बताओ मम्मी, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बताओ आपको डुग्गू की ज़रूरत नहीं है क्या। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की ध्यान से देख रही होती है, वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या आपको डुग्गू नहीं चाहिए क्या, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, बताओ मेरी क्या गलती इसमें, मैंने क्या किया। अब वो ये बात बोल रहा होता है, इतनी सारी बातें होने के बाद ना भाई यहाँ पर ना बेचारी एंजल कह रही होती है कि इतना क्यूट तो है ये, मैं कैसे छोड़ दूँ यार इसे। कह रही सारी हरकतें हो रही होती है, वहीं हम देखते हैं सिंचन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका मतलब ये आइडिया काम कर सकता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं नहीं, तुम तो डुग्गू हो ना, है ना, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ यार, इस टाइम ना इसे जाना पड़ेगा जी फैमिली में, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। खैर हम देखते हैं वो लड़का बोल रहा होता है, बुग्गू कह रहा होता है कि अरे हम लोग तो रिच है। अब यहाँ पे ना एंजल कह रही थी क्या ये रिच कैसे। तभी यहाँ पर ना जो सिंचन होता है वो एक लंबी सी लिस्ट निकाल देता है, कह रहा होता है कि जरा ध्यान से देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया है, ये सारी पेमेंट करनी है तुम्हें, कम से कम 500 मिलियन के आसपास की होने वाली है, और हाँ अभी तो उसने शेयर भी खा गया हमारा, तो कम से कम 700 बिलियन का होने वाला है। अब वो जैसे जैसे ये बात बोल रहा होता है ना और कह रहा होता है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है, 700 मिलियन। अब वो ये बात बोल रहा था, मतलब बहुत सारे जीरो होते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि मैं तो गई, मैं तो मरने वाली हूँ। खैर सिंचन कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, जो बुग्गू है ना वो मेरा ही लड़का है, तो अगर तुम ना हमारे साथ रहती हो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अब हम देखते सिंचन ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही थी कि सच में क्या। अब सिंचन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। वो लड़की पूछ रही होती, कह रही थी कि रहने वहने का बिजली का बिल फ्री, अच्छा फुल टाइम मतलब खाना पीना फ्री, बच्चे का क्या, हाँ वो तुम्हारा ही लड़का है। अब ये सारी बातें होने के बाद भाई ये लड़की तो खुश हो जाती है, कह रही थी कि बुग्गू बहुत ही बढ़िया ये। अब डुग्गू सोच रहा होता है, कह रहा था कि लड़की पागल है कसम से, लेकिन जो भी कहो मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। अब हम देखते हैं डुग्गू भी खुश हो रहा होता है। अब सीन सिर्फ इतना दिखाई दे रहा होता है, ये लोग पहुंच चुके होते हैं उसकी हवेली पे, देख रहे होते, कह रहे थे कि यार ये तो फर्स्ट रिचेस्ट इंसान का विला है, वाह मम्मी कैसा फील हो रहा है, बहुत ही बढ़िया वाह। सारे बंदे आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि यंग लेडी। अब वो ये बात बोल रहे होते, कह रहे थे कि आप प्लीज़ हमारे साथ आओ। अब बेडरूम में आने के बाद ना ये लोग कह रहे थे कि कितना कंफर्टेबल है वाह, सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल बुला रही होती, कह रही थी कि डुग्गू तुम भी आ जाओ ना। अब डुग्गू भी लाइक ना 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 मुझे नहीं लेटना, तुम लोग लेटो हो। बेचारा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल पकड़ती है, उठाती है, कह रही थी अरे शर्माओ मत, आ जाओ आ जाओ। अब उसने उसे उठा ही लिया होता है, ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या, अब हम गुदगुदी करेंगे। दोनों मिलके ना गुदगुदी वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सारे दोनों मिलके गुदगुदी कर रहे होते हैं, डुग्गू की हरकतें हो चुकी होती हैं, मतलब उसकी फिल्म बन चुकी होती है। अब यहाँ पे सिंचन भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब ये बंदा भी आ चुका होता है, अरे पापा आप भी खेलना चाहते हो क्या, ऐसा डुग्गू बोल रहा होता है। अब बुग्गू कह रहा होता है कि हाँ हाँ पापा ना मम्मी के साथ सोएंगे। क्या, मम्मी के साथ सोएंगे, हे क्या बकवास कर रही हो तुम। अब इसी के साथ में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है बटलर भी कह रहे होते हैं कि हाँ यंग लेडी आ चुकी हैं, उसे ना यंग मास्टर ही लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं बटलर ना ये बात कॉल करके किसी को बता रहे होते हैं। खैर मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल लेट रखी होती है अपने दोनों बच्चों के साथ में और सोच रही होती, कह रही होती कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं पूरी बॉडी पेनफुल हो रही है। अब एंजल ना हमें कल रात के बारे में बता रही होती है, कह रही होती है कल रात को ना बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि मम्मी क्या पापा आज रात को आपके साथ सो सकते हैं बताओ। अब जो एंजल होती है ना वो कह रही थी क्या, नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं हम देखते हैं बुग्गू बता रहा होता है अपने डैड से, कह रहा होता है कि पापा मम्मी ने कहा है इम्पॉसिबल। अब सिंचन कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, अच्छा। अब इन दोनों की मिली भगत देखने के बाद ना यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि हे तुम दोनों ऐसे क्यों लग रहा है, तुम दोनों मिले जुले हो, बताओ मेरे को, बहुत खतरनाक वाइब दे रहे हो यार तुम दोनों। खैर तभी सिंचन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि चलो देखता हूँ आखिर कौन मुझे रोकेगा सोने से। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि हे वेट रुको, क्या क्या बके जा रहे हो तुम ये। वहीं हम देखते हैं भाई दोनों लड़े जा रहे होते हैं, इसी के साथ में ना वो लड़की बस तकिए से मारे जा रही होती है और सिंचन बचे जा रहा होता है। खैर वो भी लड़ रहा होता है। यहाँ पर ना इनके दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि ये कम ऑन मम्मी, कम ऑन डैडी, सब कुछ हरकतें कर रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एंजल होती है वो हमें बता रही होती है, कह रही थी कि उसके बाद से ना मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ गया, लेकिन हाँ पूरी रात मेरे साथ ही था, आधी रात हो गई लड़ते लड़ते, अब मेरे को नहीं पता वो बंदा गया कहाँ है, लेकिन सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं सो गई। अब हम देखते हैं वो ये बात बता रही होती है, कह रही थी मैं उसके साथ सो तो गई, तभी हम देखते हैं वो हाथ आगे बढ़ा रही होती है। अब जो उसका हाथ होता है ना वो भाई के सिक्स पैक पे जाता है। वो कह रही थी कि हैं ये क्या चीज़ है। अब वो देख ही रही होती है, कह रही थी कि कौन है यहाँ पर। खैर तभी हम देखते सिंचन ना उसका मुंह पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि चुप, बोलना मत बिल्कुल भी, बच्चे सो रहे हैं ना, जाग जाएंगे वो दोनों। अब ना वो सिंचन ये बात बोल रहा होता है। खैर ये लड़की कह रही थी कि शिट, ये क्या देख लिया मैंने,
ये मेरे रूम में क्या कर रहा है, अपने रूम में क्यों नहीं गया ये बंदा, लेकिन इसकी बॉडी तो भाई कसम से मस्त है। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोले जा रही होती है, क्या बार बार टच करे जा रही होती है, कह रही होती है कि वाह मेल ब्यूटी क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं जो सिंचैन होता है ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि हे कर क्या रही हो तुम ये। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि कर क्या रही हो तुम, बार बार क्या टच करे जा रही हो। अब वो उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, वो लड़की कह रही होती है कि वो मैं कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बटलर की एंट्री हो जाती है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर यंग मैडम आप दोनों। अब वो नॉक नॉक करने वाले ही होता तभी ध्यान से देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि हे बटलर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है जो तुम देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं बेचारा शर्माता हुआ कह रहा होता है कि माय गॉडेस मैंने कभी कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं एंजल भी लाइक अरे भाई तू लड़का है, इतना शर्मा क्यों रहा है, क्या हुआ है तुझे, लड़की क्यों बन रहा है। अब वो ना ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो दोनों देखते हैं कह रहे होते कि कम ऑन पापा, हाँ रुको मत करते रहो करते रहो। अब ये दोनों बच्चे ये बात बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि हे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम लोगों का डर्टी माइंड हो रखा है। अब जो एंजल होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं ये सारी हरकतें होने के बाद सिंचैन हंसने लगता है। एंजल कह रही थी कि अब तुम क्यों हंस रहे हो बताओ मेरे को। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचैन खड़ा होता है, कह रहा होता है कह रहे इट्स ओके, बहुत लंबे समय के बाद ना मैंने अंकल को खुश देखा है और अंकल ना मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे। खैर सिंचैन ये बात बोल रहा होता है, खड़ा होने के बाद कह रहा होता है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ खड़े होने में। अब अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। अब उसका हाथ देखने के बाद वो लड़की कह रही थी कि हाँ तुम यार बहुत ज़्यादा हरकतें करती हो। खैर ये लड़की खड़ी तो होती है लेकिन भाई हमें पता चलता है नीचे होता है खिलौना। अब नीचे खिलौना होता है, उसका पैर पड़ता है, पैर उसमें से आवाज़ वगैरह भी आ रही होती है और तभी इसका पैर फिसलता है और ये लड़की गिर जाती है। अब हम देखते हैं वो फिर से सिंचैन किसको लेके गिर जाती है। अब सिंचैन इसके ऊपर गिर जाता है। वो कह रही थी कि यार तुम दोबारा से नहीं। एक मिनट ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये दोबारा हो गया है, ये हरकतें जानी पहचानी क्यों लग रही है। पता चलता है भाई यहाँ पर ना उसके मॉम डैड आ चुके होते हैं और ये दूसरी बार हरकतें कर रहे होते हैं, दूसरी बार पकड़े गए होते हैं। अब ये सब देखने के बाद ये फिर से हैरान हो जाती है। खैर यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा होता है, ये लोग हॉल में आके बैठे हुए होते हैं। अब इस लड़की ने तो अपना मुंह पे हाथ वगैरह रख रखा होता है। वहीं हम देखते दोनों बच्चे ना आराम से खेल रहे होते हैं। यहाँ पे ना जो लड़की होती है ना एंजल, वो सोच रही होती है, कह रही थी कि शिट यार 10 मिनट से इन लोगों ने कुछ कहा ही नहीं है, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। खैर तभी जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते कि सुनो। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो मेरे को ना सिंचन ने बताया था कि वो एक महिला को लेकर आया है, साथ में लड़का भी आया है। तभी हम देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है ना वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ इस लड़की को। अब वो सीधा ये बात बोल रही होती हैं। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ना एंजल कह रही होती है तुम कह क्या रही हो, देखो तुम एक लो क्लास की लड़की हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू बनने की, बताना जरा, सपने देखना बंद कर दो। खैर तभी हम देखते हैं एंजल सोच रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे आंटी ने ना बहुत ज़्यादा ड्रामे देख रखे हैं, इसी चक्कर में ऐसे खो रही हैं। तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना वो कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी मैं अभी भी इससे शादी करना चाहता हूँ। अब सिंचन ना ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई यहाँ पर ना एंजल शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या हे ये इस आदमी को क्या हो गया है, ये पागल वागल हो गया है क्या। खैर तभी हम देखते हैं आंटी मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, मतलब बच्चे के ले लेंगे उसे नहीं लेंगे। लेकिन क्यों नहीं लोगे। अब यहाँ पे इन दोनों की बहस चल रही होती है, वहीं हम देखते हैं लड़की चुपचाप बैठी हुई होती है। अब हम देखते हैं वो बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सिंचैन तुम पागल हो चुके हो, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर तभी लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि बस बहुत हो गया, मेरे को बस 2 बात बोलनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल खड़ी हो चुकी होती है, बोल रही होती है, कह रही थी कि मुझे बस 2 बात बोलनी है, ठीक है। पहली बात तो ये मेरे को सिंचन से कोई शादी करनी ही नहीं है और मेरे को पता ही नहीं क्योंकि 5 साल पहले हुआ क्या था, इसलिए मेरे को नहीं पता, तो सोचो मत ज़्यादा कि मैं शादी करने वाली हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं बुग्गू को कहीं नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, किसी को नहीं देने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बैठ के चुपचाप देखने वाली में से नहीं हूँ, समझे तुम। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तीसरी बात। अब वो तीसरी बात बोल ही रही होती है, आंटी बोलती कह रही थी कि हे तुमने तो बोला था ना 2 बात, फिर तीसरी बात कहाँ से आ गई। अब वो ये बात बोल रही होती हैं। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की ध्यान से घूरती है उन्हें, घूरने के बाद कह रही होती है कि तीसरी बात यह है कि मेरे को नहीं पता 5 साल पहले हुआ क्या था, तो मुझे बताओ 5 साल पहले हुआ क्या था। दोनों जने मिलके साफ साफ बताओ मुझे 5 साल पहले हुआ क्या था। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना एंजल ये बात पूछ रही होती है, कह रही थी कि 5 साल पहले क्या हुआ था मेरे को सारा सब कुछ जानना है, ठीक है, डिटेल में जानना है, अच्छा होगा कि तुम डिटेल में बताओ मेरे को। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आंटी चुप हो जाती हैं। वहीं वो कह रही होती कि वो बात एक्चुअली ऐसी हुई थी कि देखो कुछ टाइम पहले 5 साल पहले ना हमें लग रहा था जो सिंचैन है उसके पास कोई लड़का लड़की थी ही नहीं, तो हम लोग को लगा कि उसे ना लड़कों में इंटरेस्ट है, तो हमने क्या किया उसकी जो वाइन थी उसके अंदर दवाई वगैरह मिला दी। अब मिला तो दी लेकिन हमें नहीं पता था जो वेटर है वो उसे गलत रूम में ले जाएगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो जो रूम था वो तुम्हारा था। उसके बाद में फिर क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। उस एक्सीडेंट के बाद में ना हम लोगों को लगा
कि तुम नहीं हो और हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अंकल को पता है, ठीक है, तुम अंकल से पूछ सकती हो। अब हम देखते हैं अंकल चुप हो जाते हैं, कह रहे थे कह रहे मेरे को क्या पता, एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं पहुंचा था ना तब मैंने सिर्फ वहाँ पर ना डुग्गू को ही देखा था और मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि और कोई है ही नहीं वहाँ पर। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पेट में एक और बच्चा होगा। अब ये हरकतें होने के बाद ना वो बोल रही होती, कह रही थी कि आपको ना एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, आपने ऐसे तुक्का क्यों भेड़ दिया, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, वो अंकल कह रहे होते, कह रहे मुझे नहीं पता था ना, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। खैर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वो लड़की कह रही थी कि अब चलो मुझे सब कुछ पता चल चुका है 5 साल पहले क्या हुआ था। तो मिस्टर सिंचैन क्या करने वाले हो तुम अब हम देखते हैं एंजल ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये अचानक से आ गई है, बुग्गू के बदले ये बहुत सारा पैसा मांगेगी, लेकिन ये ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। अब वो बंदा ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि लेकिन मेरे को अभी भी याद है मैंने क्या बोल दिया था इसे। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे को बुग्गू के बदले तुम कितना पैसा मांगोगी, बताओ कितना चाहिए तुम्हें पैसा। ये सारी बातें सोचने के बाद परेशान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सच में गलतफहमी हो गई थी। अब अंकल कह रही होती है कि लेकिन फिर भी तुम बताओ आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए, हम तुम्हें चेक दे देंगे। तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि डैड रहने दो, इट्स ओके, हर चीज़ ना जो पैसा है वो नहीं खरीद सकता है, ठीक है, पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। अब जो ये सिंचन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को हरजाना भरना पड़ेगा, मैं अपने हिसाब से भर दूंगा, लेकिन देखो जरा वेदर कितना अच्छा हो रहा है, तुम क्यों ना मम्मी को बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, अंकल प्रिपरेशन कर दो उनके बाहर जाने के लिए। अब वहाँ पे हम देखते हैं जो डैड होते हैं ना उसके कह रहे होते हैं कि हे तुम मुझे बाहर भगाना चाह रहे हो। तभी जो वेटर बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि सर मैडम आप प्लीज़ आ जाइए। आंटी कह रही थी कि चुप हो जाओ, कंपनी के पता है सारे कागज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, बेटे के हाथ में है, तुम बस नाम के आदमी हो, यहाँ पर पता चला तो लोचा हो जाएगा, यायो है ना वो आ जाएगी, देख लेंगे बाद में। अब अंकल भी कह रहे होते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि तो बताओ मिस्टर सिंचन कैसे हरजाना भरने वाले हो तुम। तो वैसे मेरे पास जितना भी डेप्ट है ना, मतलब मेरा जितना भी कर्जा है, कैसा रहेगा कि तुम उसको सारा सारा माफ़ कर दो, है ना, अच्छा रहेगा ना ये। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी इसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। सिंचन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो जो मैंने बोला था ना उसके बारे में तुम ध्यान से सोचना, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना उसके बारे में, मतलब सोचना उसके बारे में। अब हम देखते हैं वो लड़की ब्लश वगैरह करने लगती है, कह रही थी कि हे ये अचानक से इतना क्लोज कैसे आ गया, हे क्या बोला तुमने, लेकिन क्यों। खैर तभी हम देखते दोनों बच्चे ना सोच रहे होते हैं। अब एक जो डुग्गू होता है वो कह रहा होता है कि भाई क्या लगता है तुम्हें, चाइनीज़ ड्रेस अच्छी लगेगी या फिर वेस्टर्न। वो बंदा कह रहा होता है कि ना ना मुझे लगता है ना कि हमारी बहन आने वाली है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एंगेजमेंट टूटने की बात बताई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि हे क्या तुम अब उस लड़की को ढूंढने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें वो एंजल पसंद आ गई है, बताओ वो कुतिया वो साली कुतिया पसंद आ गई तुम्हें। वो लड़का कह रहा होता है कि नहीं देखो तुम शादी किसी और के साथ कर रही हो और बच्चे किसी और के साथ, तो मैं ये शादी तोड़ता हूँ, ठीक है, मुझे ब्रेकअप करना है। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, आंटी कह रही थी कि लेकिन हमारी फैमिली ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, क्या तुम उसके लिए एक बार से माफ़ नहीं कर सकते हो, बताओ। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि माफ़ी, ऐसा नहीं हो सकता, इसने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस तोड़ दिया, पता है ये शादी मेरे साथ कर रही है लेकिन हरकतें रात किसी और के साथ बिता रही है। अब वो बंदा गुस्सा करता हुआ ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम अच्छे हो, बताओ, तुम्हारा वो छोटा सा है, टाइट होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ उसमें, वो हार्ड ही नहीं होता है, तो मेरे को किसी और आदमी के पास जाना पड़ा। अब वो ना लड़की ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं उस आदमी ने थप्पड़ मार दिया होता है, कह रहा होता है कि बदतमीज। खैर ये बंदा ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, अभी के अभी शादी तोड़ूंगा मैं। खैर वो ये बात बोलता हुआ दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं ना यहाँ पर ना बेचारी वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब यार लड़की को लंबा लंबा चाहिए होता है लेकिन उसका छोटा छोटा होता है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसके अंदर। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सारी गलती उस एंजल की है, उसने वीडियो लीक करी है, कोई बात नहीं, उसे लग रहा है कि वो सिंचैन उसे बचा लेगा, एक बार उसकी वीडियो आ जाए फिर वो सिंचैन क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई सीन से पता हमें ना टाइपिंग की आवाज़ वगैरह आ रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की दबा के टाइप वगैरह कर रही होती है, कह रही थी कि मुझे पता था ये जो बाई लड़की है ना ये मेरी फैमिली की मतलब मेरी मम्मी की कंपनी संभालने वाली है ही नहीं, वो तो मैंने कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया, पता चल गया मेरे को, उसने डुप्लीकेट डाटा वगैरह बना रखा है, मम्मी तुम चिंता मत करो, बस वेट करो मेरा, जो भी कुछ आपका था ना वो मैं सब कुछ वापस ले लूँगी। अब इसी के साथ में ना हमें दिखाई दे रहा होता है जो कि डुग्गू होता है ना वो कह रहा होता है कि पीनट आ चुका है, ठीक है फूफू रिपोर्ट के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, टारगेट 1 ओवर। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है घुसपैठिया आ चुके हैं, वो बिल्कुल जो लो है वो तोड़ने वाले हैं, ठीक है, हे सुनो टारगेट 1 वो टूटने वाला है, ठीक है, पीनट रिपोर्ट टारगेट 2 जल्दी ओवर। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। भाई हम देखते हैं सीन से पता है हमें वर्किंग रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे बुग्गू आ रखा होता है। अब बुग्गू आया होता है, हरकतें वगैरह कर रहा होता है, वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है सुनो वो काम कर रहा है, ठीक है। अब वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो सिंचैन होता है वो कह रहा होता है कि साले बावड़े हैं ये लोग, ओए मैं सुन सकता हूँ समझा।
अब हम देखते हैं सिंचन ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि बच्चे कितना शोर मचाते हैं। खैर तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि रिपोर्ट सुनो, टारगेट डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है, इमरजेंसी, टारगेट 2, इमरजेंसी इमरजेंसी। वो ये करता वो भाग जाता है। वहीं हमें बाहर ना सीन दिखाई दे रहा होता है। अंकल कह रहे होते हैं कि लेडी जाओ, मास्टर ने बोला है कोई भी अंदर नहीं आ सकते। अरे मिस्टर वो प्लीज़ जाने दो ना मेरे को, देखो जरा। अब ये लड़की होती है याओ, जो ज़बरदस्ती ना शादी करना चाहती है सिंचैन से। जरा इसकी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना, ये दिखने में मासूम है लेकिन हरकतें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बोल रही होती, कह रही होती जरा ध्यान से देखो, मैंने सिंचैन के लिए खाना बनाया है, वो ठंडा हो जाएगा, प्लीज़ एक बार टेस्ट तो करने दो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे बुग्गू भागता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि भागो भागो, मैं पकड़ा गया हूँ। तभी वो ना टकरा जाता है उस लड़की से। अब जैसे ही टकराता है वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे डुग्गू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी देर से भागते हुए क्यों जा रहे हो। इसे लग रहा होता है कि ये बंदा ना डुग्गू है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हैं अजीब से दिखने वाला जानवर, डेंजरस है, हमारा प्लान खतरे में आ चुका है, जानवर दिखाई दिया है मुझे। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी क्या अजीब सा दिखने वाला जानवर, हे क्या बोल रहे हो तुम ये। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कह रही डुग्गू भूल गए या मेरे को, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। अब वो ये बात जैसी बोलती है वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर आ गया है, भागो मॉन्स्टर। खैर तभी यहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू मतलब डुग्गू आ चुका होता है। कह रहा होता है कि हे इधर आओ बुग्गू, इधर आओ जरा तुम। अब वो ये बात बुला रहा होता है। वही हम देखते हैं वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ डुग्गू मैं आ रहा हूँ। अब वो लड़की सोच रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो अंकल ने जो बोला था वो बिल्कुल सच था, ये दोनों ट्विंस हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो लड़की भी यहीं पे रह रही है। अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है और है कहाँ पर वो। तभी हम देखते हैं वो लड़की जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि बुग्गू सुनो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बुग्गू कह रहा होता है कि हाँ बोलो बोलो क्या काम है। सुनो, वो जो लड़की है ना, वो लड़की पता है दादाजी ने चूज़ किया है डैडी के लिए, वो उससे शादी करवाना चाहते हैं। फिर मम्मी का क्या होगा। अरे चिंता मत करो, मम्मी को पता है वो जो डैडी है हमारे वो इसे पसंद करते ही नहीं, क्योंकि इसकी हरकतें देखो, अजीब व गरीब हरकतें हैं, तो डैडी कैसे पसंद कर सकते हैं इसे। अब बुग्गू कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, फिर तो मज़े ही मज़े आ गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंचैन भी नीचे आ चुका होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे याओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बताओ मेरे को। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना हम देखते हैं अंकल भी आ चुके होते, कह रहे होते कि सर मैंने तो बोला था लेकिन ये रुकी ही नहीं, अंदर आ गई। अब याओ कह रही होती कि सिंचैन देखो, मैं तुम मुझे डांटो मत यार, मैं तुम्हारे लिए तो लेकर आई हूँ, ये खाना देखो जरा, एक बार बस तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ फिर आएगा ना मज़ा। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। खैर वो बंदा बड़े ध्यान से देख रहा होता है। देखने के बाद कह रहा होता है खाना लेकर आई थी, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी वो लड़की कह रही होती कि हाँ हाँ सिंचन जरा ध्यान से देखो। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है अंकल को दे दो और चली जाओ। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती, कह रही तुम जा कहाँ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं सिंचन रुकता ही नहीं है, उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो चुपचाप चला जाता है ऊपर की तरफ। अब वो लड़की ध्यान से देख रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो चुपचाप ना किचन में चली जाती है। कह रही होती है कि मेरे को खाना गर्म करके देना होगा, ठीक है मैं जा रही हूँ। अंकल कह रही होती है, कह रही रुक जाओ, खाना वहाँ पर है, वहाँ पे रखना है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की चुपचाप चली जाती है। इसी के साथ में कह रही होती, कह रही आप चिंता मत करो, वो बिजी है और बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है, ठीक है मैं खाना लेकर आती हूँ, देती हूँ ना उसे। अब इसी के साथ सोच रही होती, कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ जब तक मैं उस लड़की को ना देख लूँ। खैर इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, दिखाई दे रहा होता है वो जो लड़की होती है ना एंजल, वो आराम से अपना काम वगैरह निपटा रही होती है। काम कंप्लीट करने के बाद कह रही होती है कि फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरी वीडियो भी बनने वाली है। वहीं हम देखते हैं कह रही होती है कि हैं अब उसका पेट ना गुड़ 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 हो रहा होता है। कह रही होती है कि टाइम हो गया डिनर करने का, चलो यार चलते हैं कुछ खाना पीना देखने के लिए। ये लड़की नीचे आती है किचन वगैरह में देखने के लिए। अब जैसे ही आती है ना यहाँ पर ना बहुत सारा खाना वगैरह दिख जाता है। ये देखती कह रही होती कि हैं इतना सारा खाना, अब यार यहाँ पे फिश भी रखी हुई है जो कि मैं नहीं खाता। कह रही है लड़की, कह रही होती कि बहुत ही बढ़िया, इतना सारा खाना, वाह मज़ा आ गया। अभी आती है आराम से आने की बैठने के बाद ना, तभी पता चलता है वो लड़की भी आ चुकी होती है बाहर। अब याओ भी आती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर वो पूछ रही होती, कह रही थी कह रहे कौन हो तुम। खैर तभी पता चलता है डुग्गू भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मम्मी। अब वो बुला रहा होता है मम्मी को। वही हम देखते हैं उसकी मम्मी देखती, कह रही थी कह रहे डुग्गू अरे तुम क्या गेम खेले थे बताना जरा, तुम्हें इतना पसीना आ रखा है, देखो क्या हुआ तुम्हें। खैर तभी वो लड़की सोच रही होती, कह रही थी कि मैंने सोचा था ये लड़की बदसूरत होगी, लेकिन नहीं ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। खैर याओ ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वहीं हम देखते हैं बुग्गू मतलब डुग्गू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता है याओ ना यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहती है, पापा है नहीं तो मम्मी को बुली करेंगी, तो मेरे को मम्मी के साथ रहना होगा। अब उसकी मम्मी पूछ रही होती, कह रही थी कह रही बताओ क्या कर रहे थे तुम। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि हे सुनो, क्या तुम वही लड़की हो जिसे सिंचन लेकर आया है। अब याओ ये बात पूछ रही होती है, कह रही थी कि अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो तो मैं। अब वो बोल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना एंजल कह रही होती है कि अच्छा तो तुम खाना बनाने वाली हो। अब एंजल जैसे ये बात बोलती है ना, बेचारी वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या खाना बनाने वाली मैं। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि हे ध्यान से सुनो, खाना अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, वैसे दिखने में अच्छा है, मतलब खाने में भी अच्छा ना होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पगार नहीं मिलेगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब वो ये बात बोल रही होती है।
तभी एंजल ना डुग्गू से पूछती है, कह रही थी कि बुग्गू कहाँ पर है, वो नहीं आएगा खाने के लिए। डुग्गू बताता है, कह रहा होता है कि बुग्गू बाहर है, वो गेम खेल रहा है, आप भी चलो मेरे साथ में। अब ये दोनों बाहर लेके जा मतलब बाहर जा रहे होते हैं। डुग्गू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ना मम्मी को बताना होगा पहले से, ताकि मम्मी प्रिपेयर हो सकें। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है। अब ये ना कुछ हरकतें कर देती है, लाइक कुछ गाली वगैरह दे देती है अपने मन में ही। लेकिन हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना एंजल, ये समझ जाती है, कह रही थी क्या कहा तुमने। अब इसे हालांकि कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी क्या कहा मैंने। इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि भाई ये खाने की जो मतलब बर्तन होता है उसके ऊपर दे के मार देती है, खाना पीना फेंक देती है। अब जैसे ही खाना आता है ना, यहाँ पर एंजल देखती कह रही थी कि ओ नो, मुझे डुग्गू को बचाना होगा, ये जल जाएगा। खैर ये डुग्गू को बचा तो लेती है, लेकिन ये खुद जल जाती है, क्योंकि जितना खाना होता है ना ये इसके ऊपर आ जाता है। अब उस लड़की ने खाना फेंक तो दिया होता है, और यहाँ पे ना एंजल जल भी जाती है। वो लड़का चिल्लाता है, कह रहा होता है कि मम्मी। और इसी के साथ में भाई यहाँ पर ना जो याओ होती है उसने कढ़ाई भी नीचे घेर दी होती है। अभी इसने खाना फेंका, कढ़ाई भी नीचे घेर दी। खैर ये बंदी जैसी देखती है, पता चलता है यहाँ पे ना सिंचैन आ चुका होता है। ये लड़की इसीलिए देख के डर जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंचैन भी आ चुका होता है। आने के बाद ना वो सीधा गुस्से से देख रहा होता है इसे, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अभी तुमने किया क्या ये। अब हम देखते हैं वो ये बात पूछ रहा होता है इससे, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। साथ ही हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं सिंचैन, मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। अब वो लड़की ना बस ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि वो एक्चुअली सडनली हो गया। अब इसी के साथ में सिंचैन उसके पास आता है, एंजल के पास, कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, जली तो नहीं हो तुम कहीं से। अब यहाँ पे ना जो एंजल होती है वो बता रही होती है, कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, लकीली जो पानी था वो ज़्यादा गर्म नहीं था, नहीं तो मैं जल जाती। और बच गया डुग्गू भी, मुझे नहीं पता कि ये लड़की है कौन। तब हम देखते हैं वो बताता है, कह रहा होता है कि ये एक्चुअली में पता है क्या, ये एन फैमिली से है, और इसकी फैमिली और मतलब मेरी फैमिली के बीच में कुछ बिजनेस वगैरह काम हो रखे थे, इसीलिए यहाँ पर आया। मेरे पापा इससे शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना एंजल समझ जाती है सारा मामला, कह रही थी कि अच्छा तो ये खुद से ही शादी करने की बात कर रही है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं बता सकती हूँ तुम यहाँ पर ना मतलब कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर ना डग्गू को जलाने के लिए आए थे, है ना, तुम उसे हार्म पहुँचाना चाहती हो, हैं। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलती हुई ना उसके पास आ चुकी होती है, और कह रही होती है कि ठीक है फिर एक काम करते हैं, तुम्हें भी तवे पे गर्म करते हैं, धीरे धीरे करके गर्म करेंगे, कैसा रहेगा ये बताओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, उसकी हरकतें देखने के बाद ना याओ घबरा जाती है, कह रही थी कि है ये लड़की पागल वागल है क्या, स्टूपिड है क्या, ये हंस क्यों रही है, पागल है क्या बिल्कुल ही। खैर तभी हम देखते हैं बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी कि नहीं सिंचैन यहाँ पर है, लेकिन मुझे पता है मेरी फैमिली है ना, तो वो मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन ये लड़की इसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं नहीं मानने वाली हूँ। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलती हुई कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। रही बात डुग्गू की, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये तो बस सडनली एक्सीडेंटली हो गया। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मेरा पैर फिसल गया। लेकिन हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है, एक्टिंग वैक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और वैसे भी तुमने मुझे कई बार नाजायज़ औलाद बोला है। अब हम देखते हैं डुग्गू ये बात बोले जा रहा होता है, और कह रहा होता है कि अब तुम मम्मी को बुली करने वाली हो, बोलो मेरे को। अब वो बहुत ज़्यादा सुना रहा होता है इसे। ये लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ ये एक्सीडेंटली हो गया मेरे से, प्लीज़ सिंचन तुम तो मेरे पे विश्वास करो। अब वो सिंचन से कह रही होती है। तभी हम देखते हैं सिंचन देखता है इसे, कह रहा होता है कि अच्छा याओ अब मुझे पता चल चुका है तुम कितनी बेशरम हो सकती हो। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, और कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर दूं, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की चुपचाप भाई रोते रोते जाने लगती है, बेचारी हरकतें कर रही होती है और रोती हुई जा रही होती है। एक्चुअली वो एक्टिंग कर रही है और कुछ नहीं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना यहाँ पे ना एंजल कह रही होती है कि कितनी बड़ी एक्टर है यार ये। खैर तभी डुग्गू कह रहा होता है कि मम्मी आओ अपनी बैग दिखाओ मुझे। अब वो पीठ दिखाने की बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल खड़ी होती हुई कह रही होती है, अरे तुम्हारी मम्मी को कुछ हो सकता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जरा देखो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब वो बोल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं उसकी पीठ में दर्द होने लगता है। खैर तभी डुग्गू कह रहा होता है कि पापा मेडिसिन लेकर आओ जल्दी। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा होता है, एक वेटर आ रखी होती है, कह रही होती कि मिस देखो मैंने मेडिसिन लगा दिया है, आपको ना कपड़े नहीं पहनने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का असर नहीं हो पाएगा फिर। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई, ठीक है, मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो लड़की तो जा चुकी होती है, तभी बुग्गू आता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या आपको दर्द हो रहा है, मैं फूंक मारूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब इसी के साथ में ना डुग्गू बेचारा सर नीचे करके खड़ा होता है। यहाँ पे एंजल कह रही थी, कह रहे डुग्गू क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो, बोलो। अब डुग्गू कह रहा होता है कि मम्मी सारी मेरी गलती है, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है सारी। एंजल कह रही थी कि ना ना बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुमने तो आज बुग्गू को प्रोटेक्ट किया ना, है ना। बुग्गू भी कह रहा होता है कि हाँ तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ में ना यहाँ पे एंजल दोनों का हाथ पकड़ दे कह रही थी कि इट्स ओके, मैं ना तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगी, ठीक है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो ये बात जैसी बोल रही होती तभी बुग्गू कह रहा होता है कि फिर आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा मम्मी। अब इसी के साथ में यहाँ पर ना सिंचैन आ चुका होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो,
तुम्हारी मम्मी को ना मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। क्या मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी को? अब वो ये बात बोल रहा होता है और क्वेश्चन भी कर रहा होता है। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं खुद ही डाल दूंगा, क्योंकि यार ये सीरीज़ ही इतनी मस्त है भाई, कसम से बता रहा हूँ। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला ये सीरीज़ इतनी खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, इसकी सीरीज़ जो है मतलब चलने वाली है, एंड तक चलने वाली है, तो चिंता मत करो, ठीक है। अब चैनल पर आई गए हो तो लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो पे फटाफट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी यार तुम लोग जो है मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे जल्दी आके चेक कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। Enemies ahead! Let's go! Let's